हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे नंबर ऑफ सब एरे ऑफ जीरोस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक एरे एन लेंथ का गिवन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो या फिर वन प्रेजेंट होंगे और इस गिवन एरे में ऐसे कितने सब एरे हैं जो कि जीरो से कंस्ट्रक्ट होंगे, इसका ही काउंट एज ए आंसर आपको रिटर्न करना है। किसी भी एरे का सब एरे कंटिन्यूअस पार्ट को हम बोलते हैं। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो हमारा एरे कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि आप यहाँ पर इस गिवन एरे में इतने पार्ट को देखें तो ये एक सब एरे कहलाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो प्रेजेंट है। सिमिलरली इस पार्ट को देखें तो इसमें भी देख सकते हैं सिर्फ जीरो ही प्रेजेंट है और ये भी एक सब एरे कहलाएगा गिवन एरे का। सिमिलरली इस पार्ट को सिंपली देखें तो ये भी एक सब एरे है। उसी तरीके से इस पार्ट को कंसिडर करें तो ये भी एक सब एरे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारा ये पार्ट, एक ये, तो इधर से 3 हुआ और एक ये, टोटल 4 सब एरे बना है जो कि सिर्फ और सिर्फ जीरो से कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 4 आउटपुट किया गया है। अब यदि अपने प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को देखें तो एरे का मैक्सिमम लेंथ 10⁶ हो सकता है और एरे में सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन प्रेजेंट होगा और इस प्रॉब्लम को बिग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में हमें सॉल्व करना है। तो आइए उसके लिए अब हम लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी n लेंथ के एरे में टोटल काउंट ऑफ सब एरे कितना होता है। तो ये n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाय 2 होता है। ये कैसे? तो जैसे मान लीजिए कोई सब एरे n लेंथ का कुछ इस तरीके से गिवन है, तो इस पोजीशन से स्टार्ट होने वाला कितना नंबर ऑफ टाइम सब एरे होगा। तो एक यहाँ से यहीं पर खत्म हो जाए, एक यहाँ से 2 पर जाके एक खत्म होगा, फिर 3 पर खत्म होगा, ऐसे करके n पर ये खत्म होगा और ये कितना नंबर ऑफ टाइम बना, तो ये n नंबर ऑफ टाइम सब एरे। सिमिलरली 2 से स्टार्ट होगा तो एक यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं खत्म, फिर 3 पर खत्म होगा। सिमिलरली ऐसे चलते चलते ये भी n पर खत्म होगा तो ये कितना नंबर ऑफ टाइम होगा, तो ये n माइनस वन नंबर ऑफ टाइम, इससे एक कम। तो ये लास्ट तक जब चलेगा तो ये आपका इस पोजीशन पर जब आएगा तो यहीं से स्टार्ट और यहीं पर खत्म होगा जो कि वन टाइम होगा। तो ये आपका समेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस वन प्लस n टाइम हुआ। इसका ही एडिशन काउंट होगा टोटल नंबर ऑफ सब एरे और इसका समेशन आप जानते हैं n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाय 2 होता है। तो ये हमारा टोटल काउंट ऑफ सब एरे होगा n लेंथ के एरे का। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एरे कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम इतने पार्ट को कंसिडर करें, इतने पार्ट को कंसिडर करें और इतने पार्ट को कंसिडर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 2 लेंथ जीरो है, ये भी 2 लेंथ का जीरो है और ये भी 1 लेंथ का जीरो है। तो मतलब इतने पार्ट में जितना सब एरे होगा उसका काउंट, इतने पार्ट में जितना सब एरे होगा उसका काउंट और इतने पार्ट में जो सब एरे होगा उसका काउंट, इन तीनों के समेशन ही हमारा टोटल नंबर ऑफ सब एरे कंटेनिंग जीरो का काउंट होगा, जो कि हम इजिली फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर 2 लेंथ का है तो 2 इंटू 3/2 टोटल नंबर ऑफ सब एरे होंगे। सिमिलरली इसका भी 2 इंटू 3/2 होगा और इसका 1 इंटू 2/2 होगा और ये काउंट आप देख सकते हैं 3 आया, ये भी 3 आएगा, ये 1 आएगा, तो टोटल इसका एडिशन आप करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस केस का आंसर 7 होगा। तो ऐसा ही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे अपने गिवन प्रॉब्लम में। तो चलते हैं इसके लिए अब हम कोड समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ नंबर ऑफ सब एरे फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसके लिए अब हम दो वेरिएबल, एक काउंट जो कि कितना हमारे पास काउंट ऑफ कंटिन्यूअस जीरो है उसका स्टेटस रखेगा और आंसर जो कि जीरो से इनिशियलाइज किया है, ये टोटल काउंट ऑफ सब एरे कितना है उसका स्टेटस रखेगा। और उसके बाद हम एक फॉर लूप सिंपली इस एरे के ऊपर रन करेंगे
और ये फॉर ईच लूप हर एक एरे का वैल्यू भी में स्टोर करेगा। और फिर देखेंगे कि यदि भी हमारा 0 हो गया तब तो हम सिंपली काउंट को इंक्रीज कर लेंगे, और यदि 0 नहीं हुआ तो उस केस में अपने आंसर में जितना लेंथ का काउंट आया है 0 का, उतने पार्ट से कितना हमारा सब एरे बनेगा, तो वो हमारा ct इंटू ct प्लस 1/2 बनेगा, और इसको ऐड कर लेंगे अपने आंसर में, और ct को फिर अपडेट कर देंगे 0 से। और ये पूरा काम होने के बाद फिर हम एक बार आंसर में ऐड करेंगे नंबर ऑफ सब एरे कितना होगा ct लेंथ का, क्योंकि यदि जब आपके पास ये वाला केस होगा, जब एरे कुछ इस तरीके से होगा, तो ये पार्ट लास्ट में ct यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो इसे आपको फॉर लूप से जब बाहर आइएगा तब एडिशन होगा, तो वही ऐड यहाँ पर कर रहे हैं और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। सिमिलर वेज में C++ कोड भी आप देख सकते हैं जो कि सेम वे में लिखा गया है। इस लैंग्वेज के इस कोड को भी सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। इस लैंग्वेज में भी हमारा सिमिलर लॉजिक और सिमिलर कोड अप्लाई किया और रन भी किया। अब यदि हम इस कोड के कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये फॉर लूप देख सकते हैं बिग ऑफ n टाइम रन करेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n हो जाएगा। और स्पेस में आप देख सकते हैं हमने सिर्फ ये 2 वेरिएबल स्टोर किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट रहेगा। और आप चाहे तो पाइथन कोड भी सिमिलर वेज में लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख लीजिए। इसे भी रन करके देख लेते हैं कि क्या ये रन करता है। तो आई होप आपको ये तीनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस तीनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। और आप अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।